नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर निराला और लाइव 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो इस वक्त मैं आपसे मिलाने जा रहा हूं भोजपुरी जगत की मशहूर गायिका देवी से और आज जानेंगे उनसे कुछ खास बातें। नमस्कार। और जो लोग भी लाइव 24 न्यूज़ देख रहे हैं उन सभी लोगों को देवी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरा नमस्कार स्वीकार करें। तो मैम, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने आपका लगभग 15 साल प्लस हो रहा है आपका एक गाना जो हिट हुआ था, उस समय मैं छोटा था जी। तो उस समय आपका मैंने गाना सुना था, अइले मोरे राजा लेके ढोल बाजा। तो उसमें जैसा आपको पर्सनालिटी हमने टीवी पे देखा था और आज मैं साक्षात सामने देख रहा हूँ, तो फिर आज भी वैसा ही है। आप किस चक्की के आटा खाते हैं, सो बताइए आप मेरे दर्शकों को। थैंक यू सो मच आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए। और मैं मानती हूँ कि देखिए परिवर्तन तो होता ही है, शरीर जो है वो एज के साथ तो चेंजेस आते ही हैं। कुछ लोगों में चेंजेस थोड़े कम आते हैं, किसी में ज़्यादा आते हैं, चेंजेस बिल्कुल हुए हैं। हाँ, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि आपकी सोच भी कई बार आपको यंग रखती है। अगर आप यंग सोचते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी सोच थोड़ी सी जिसको बोल सकते हैं कि यंग है, इसलिए उसका असर मेरे शरीर पे भी है। बट चेंजेस तो है ही है। चलिए, तो आपने इसमें सोच की बात कही, तो सोच पे मैं एक बात कहता हूँ, एक सोचने वाली बात है कि भोजपुरी में आजकल अश्लीलता बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसमें मैं किसी एक सिंगर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, आधे से अधिक लगभग अधिकांश सिंगर जो है अश्लील ही गाते हैं और जिससे हमारे समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, आपका क्या राय है? डेफिनेटली ये बहुत ही चिंतनीय समय है कि जो भोजपुरी इतना समृद्ध रहा है, जो भोजपुरी इतना मार्मिक है। अगर आप भोजपुरी के पारंपरिक गीतों को सुने, हमारे यहाँ हर रस्म के गाने हैं। शादी विवाह में जो भी रस्म होते हैं या फिर त्यौहार, देखिए छठ का त्यौहार आया उस समय भी गीत बने, होली में फगुआ गाया जाता है। तो हम लोग काफ़ी रिच हैं, हमारा जो लोक संगीत है वो बहुत रिच है। लेकिन आज ये दुखद है कि जो भोजपुरी इतना रिच है उसको आज इतना नीचे स्तर पे कलाकार लेके आए हैं और ये समाज के लिए घातक है। समाज के यंग लड़कों को उनको पता ही नहीं है कि हमारा रियल संगीत क्या है। रियल संगीत से लोग दूर हो रहे हैं, तो ये काफ़ी चिंता का विषय है। और मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो भी कलाकार आज हैं उनको एक नागरिक के रूप में भी सोचना चाहिए, एक सामाजिक पर्सन के तहत भी सोचना चाहिए कि वो जो कह रहे हैं या गा रहे हैं उसका कितना बुरा असर हमारे पूरे समाज पे पड़ रहा है। और मैं एक बात ये भी बता देना चाहती हूँ कि अश्लीलता कभी भी उसमें कोई दम नहीं होता है। अश्लील चीज़ों को लोग देख ज़रूर लेते हैं, लेकिन उसका असर लोगों के ऊपर नहीं होता है। वो कभी ना कहीं आपको उस पर आप कभी इम्प्रेस नहीं होते। इम्प्रेस हमेशा लोग कला से होते हैं और कला ही जो है वो हमेशा चलती रहती है और उसका एक अस्थायी वैल्यू होता है। तो एक और चीज़, जैसे कि बॉलीवुड में आजकल बैकआउट करने का जो चल रहा था पिछले दिनों, मान लीजिए कहीं किसी के आस्था से अगर खिलवाड़ होता है तो उसका बैकआउट करती है पब्लिक। तो क्या उसी तरह भोजपुरी में भी करनी चाहिए? जो अश्लील गाते हैं उस गायक के गाने को नहीं सुनना चाहिए, उसका बैकआउट करना चाहिए, उसको नहीं सर्च करना चाहिए, या जो भी अपने समाज में नहीं फैलाना चाहिए? देखिए ऐसा है कि ये तो जो है ये सब्जेक्ट जो है ये तो लोगों की पर्सनल चॉइसेस भी होती है। और मुझे लगता है कि जो एक अश्लील चीज़ है इसको पूरे वर्ल्ड में लोग सर्च करते हैं या देखते हैं, लेकिन उसको हमारे पूरे उसको आपको ये समझ के देखना चाहिए कि आप एक अश्लील चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन कई बार जो ऐसी चीज़ें जो जैसे हमारे भोजपुरी गाने सड़कों पे चलते हैं, जब महिलाएं जा रही हैं उनके बीच चलते हैं, या फिर जो बच्चे यंगस्टर हैं उनके बीच ऐसे गाने होते हैं, तो वो कई बार उनको पता ही नहीं होता है कि वो क्या सुन रहे हैं क्या। तो ये बहुत एग्जैक्टली हाँ, यही बात मैं बोल रहा हूँ। कभी कभी जैसे कि उसमें जो म्यूजिक होता है, म्यूजिक पर थिरकने लगते हैं लोग, तो कभी कभी गांव समाज में बजते हैं, महिलाएं भी उस टाइप के गानों पे डांस करती हैं। उन्हें म्यूजिक पे डांस करना वो समझते हैं वही, हाँ। लेकिन यहाँ होता क्या है कि उसमें गाने जो है, शब्द जो है, ये तो जो भी कंपनियां रिलीज कर रही हैं और जो सिंगर्स हैं उनको अवेयर होने की ज़रूरत है। और बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ
कि इस समाज में तरह तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन हर चीज़ों का अलग महत्व होता है। अब जो रेस्पेक्ट अब रफ़ी साहब को मिलता है, मुकेश साहब को मिलता है, या फिर लता मंगेशकर जी को मिलता है, क्या वो रिस्पेक्ट ऐसे कलाकार जो अश्लील गाते हैं उनको मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली जो अच्छी चीज़ें हैं वो कायम रहती वहीं हैं। आपके अधिकांश गाने में चुनरी शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन आजकल लोग ढोरी और चोली का शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स जो चीज़ें विकृत है, जो चीज़ें अच्छी नहीं है, उसको जब आप गाते हैं तो एक अच्छा माहौल नहीं होता है। आप देखेंगे कि ऐसे जो कलाकार हैं इनके कार्यक्रम में इतना मार धाड़ भी हो जाता है, क्योंकि वो जो है ना लोगों को जब कला का प्रदर्शन होता है तो लोग के अंदर अच्छे भाव उपजते हैं। और जब इस तरह ऐसा का- है कि जैसे कि कलाकार जो होते हैं या सिंगर जो होते हैं उनको सभी लोग सुनते हैं, तो सभी लोग जब सुनते हैं तो उन्हें कम से कम अपने आप में ऐसा रखना चाहिए, क्योंकि वो जो गाएंगे वो समाज में जाएगा, तो उन्हें खुद भी विचार करना चाहिए कि हम किस तरह के देखिए, गाने को एक गाए या नहीं गाए। देखिए एक चीज़ तो बहुत ही सीधी सी बात है कि जो भी व्यक्ति इतना सेंसिटिव होगा उनके मुख से ऐसे शब्द नहीं निकल सकते हैं। तो जो भी लोग गा रहे हैं वो बहुत इंसेंसिटिव लोग हैं, जिनको ना तो समाज से मतलब है, ना तो उनका कोई चॉइस है, ना तो उनको अच्छे बुरे की परख है। और इस पंक्ति में आपको भोजपुरी के बड़े बड़े स्टार लोग भी हैं। ऑफ कोर्स भोजपुरी के जो भी ये तो विडम्बना है कि ऐसे लोगों को लोगों ने स्टार बनाया है जो इतना विकृत गाना गाते हैं, अश्लील गाना गाते हैं, और समाज में इन सब चीज़ों का बायकॉट भी अब शुरू हो गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के गीतों को बायकॉट कर रहे हैं, और मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। चलिए मैम, अब मैं पूछना चाहता हूँ कि कल आप जा रही हैं शायद सोनपुर मेला। जी। आपने बहुत कीमती समय हमें दिया हमारे चैनल के लिए, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सोनपुर मेला में जाने से पहले वहाँ अपने दर्शकों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? डेफिनेटली कहना चाहूँगी कि सोनपुर मेला ऐसा है कि हम लोग बचपन से आ रहे हैं। मैं लगभग छपरा- 1 महीने कंटिन्यू चलता है, 1 महीने तक, जी हाँ, और मैं और काफ़ी भीड़ रहती है। बहुत भीड़ रहती है, और मैं सिर्फ अभी नहीं परफॉर्म कर रही हूँ, मैंने कई सालों में परफॉर्म किया है, और मैंने तब भी परफॉर्म किया है जब मेरे एल्बम्स वगैरह नहीं थे। मैं बहुत एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट, अच्छा। मैं छपरा की रहने वाली हूँ, तो मैं सोनपुर में आती थी और अपना परफॉर्मेंस करती थी, और लोगों का प्यार मिलता था। और ये बहुत ही बड़ा मेला है, इसका बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ हुआ करता था एक ज़माने में। अब तो काफ़ी इंटरनेट आ गया, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई, लेकिन लोग सोनपुर मेला आया करते थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती थी जो सोनपुर मेला में ही मिलती थी। हमें भी याद है कि इसमें एक जो बच्चे के खेलने का एक सीटी वीटी भी मिलता था, चक्री वक्री, हाँ, वो भी कुछ मेला में अलग मिलता टाइप का मिलता था, जो सिर्फ सोनपुर मेला ही मिलता था। हमारे नाना जी भी लेके आते थे, तो डेफिनेटली बहुत खुशी है, और एक अटैचमेंट भी है सोनपुर मेला से। निहाल का मेरा तो छपरा ही है। अच्छा, छपरा में ही है। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।